नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आई हो बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे यूपी पुलिस से संबंधित जो भी आपका है यूपी पुलिस से संबंधित कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। जो 2024 के एग्जाम, जो प्रेजेंट टाइम एग्जाम आपका यूपी पुलिस का होना है, उसमें सामान्य ज्ञान से स्पेशल किसके बारे में बात करेंगे हम? सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं आपके, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो आते हैं, जो समान अध्ययन होता है, महत्वपूर्ण एमसीक्यू की बात करेंगे। और टोटल आपके एमसीक्यू कुछ प्रश्न रहेंगे, बाद में कुछ भारत के बारे में बात करेंगे जो आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। और ये जो क्वेश्चन आपके उठाए गए हैं, प्रत्येक टॉपिक से उठाए गए हैं, याद रखिएगा। ऐसा कोशिश की गई है कि आपका प्रत्येक टॉपिक से आपके क्वेश्चन, जो आपका समान अध्ययन का टॉप सिलेबस होता है काफी बड़ा है, कोशिश की गई कि प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक सिलेबस के टॉपिक से एक प्रश्न उठाने की कोशिश की गई है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि समय से ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। और जो आपको टॉपिक कमजोर लग रहा हो उसको मजबूत करने की कोशिश करिए। और हाँ, एक विशेष बात यह है कि जो टॉपिक आपको अच्छा थोड़ी मजबूत, उसमें कुछ कम नंबर हो रहे हैं तो उसको और मजबूत कर लीजिए, ताकि आपके नंबर उसमें कम ना हो। राइट, उसमें नंबर आपके कम ना हो, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका आ गया है। पहला क्वेश्चन आपका कि मगध साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का पहला शासक कौन था? आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मगध साम्राज्य का पहला शासक कौन था? ऑप्शन है आपके बिंदुसार था, या बिंबिसार था, पुष्यमित्र शुंग था, या वासुदेव कंड था। याद रखिएगा, आपका जो मगध साम्राज्य का पहला शासक कौन था? बिंबिसार था। ये बिंबिसार जो थे, ये कौन थे? बिंबिसार आपका हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन था? हर्यक वंश का। टोटल आपके मगध में बात किया तो 7 वंशों समथिंग शासन किया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से थे? पहला था आपका हर्यक वंश। कौन सा था? हर्यक वंश। पहला कौन सा था आपका? हर्यक वंश है। दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका शिशुनाग वंश है। कौन सा है? शिशुनाग वंश है। कौन सा है? शिशुनाग वंश। कौन सा है आपका? शिशुनाग वंश। याद रखिए कौन सा है? शिशुनाग वंश है। तीसरा आपका कौन सा है जिसको आप पढ़ते हो ना? नंद वंश। क्या है आपका? नंद वंश। नंद वंश, जिसका मुख्य शासक एक घनानंद भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। नंद वंश हो गया। नंद वंश के बाद अगला कौन सा है आपका? अगला आपका मौर्य वंश है। कौन सा है? मौर्य वंश। मौर्य वंश अगला आपका मौर्य वंश हो गया। मौर्य वंश के बाद अगला शासक कौन सा था? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है। कौन सा वंश आता है? शुंग वंश आता है। याद रखिए कौन सा वंश आता है? शुंग वंश आता है। कौन सा वंश आता है? शुंग वंश आता है। शुंग वंश के बाद कौन सा आता है? शुंग वंश के बाद कौंड वंश आता है। कौन सा वंश आता है? कौंड। कौन सा वंश आता है? कौंड। कौंड वंश आता है। कौन सा वंश आता है? कौंड। इसको क्या पढ़ेंगे? कौंड वंश आता है। क्या आता है? कौंड वंश आता है। कौन सा आता है वंश? कर्ण वंश आता है। राइट, कौन सा आता है आपका? कौंड वंश आता है। इसके बाद एक और वंश आता है जिसे कहते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये बाद में आया था, इस तो क्वेश्चन बन जाते थे। याद रखिएगा, सातवाहन वंश अच्छे पढ़ लीजिएगा। सातवाहन वंश कौन सा था? सातवाहन वंश था। राइट, सातवाहन वंश था। याद रखिए कौन सा वंश था आपका? सातवाहन वंश था। अब बात करते हैं कि हर्य वंश का पहला शासक कौन था, क्योंकि क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना रहती है। पहला शासक, अंतिम शासक। तो पहला शासक कौन था? बिंबिसार था। कौन सा? तो इसका पहला शासक कौन था? पहला शासक लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला शासक, पहला शासक और अंतिम शासक। अंतिम शासक, याद रखिएगा आपके लिए लिस्ट है। पहला शासक आपका हो गया और अंतिम शासक, ये आपके दो लिस्ट हो गई। कौन कौन सी दो लिस्ट है आपके? पहला शासक और अंतिम शासक। तो पहला शासक हर्यक वंश का कौन है? ये आपका बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। कौन है आपका? ये बिंबिसार। कौन सा आपका? बिंबिसार है आपका। याद रखिएगा बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। और इसका अंतिम शासक कौन था? उदयन था। कौन था? उदयन। अंतिम शासक कौन है इसका? उदयन है। याद रखिए कौन है? उदयन। उदयन। इसको जो हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पितृहंता वंश। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश। पितृहंता वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। राइट, क्या कहा जाता है इसको? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। राइट, क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। एक हर्यक वंश के बाद जब इसका लड़का था अजातशत्रु, उसने अपने पिता की हत्या करके शासन किया था, फिर उदयन भी अपने पिता की हत्या करके शासन मतलब राजगद्दी बैठा था, इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। याद रखिएगा। और बिंबिसार ऐसा व्यक्ति था जो अपना राज्य विस्तार करने के लिए शादियां ज्यादा करता था, क्योंकि ये चाहता था कि मेरा जो राज्य है, मगध का साम्राज्य बहुत ज्यादा विस्तार में हो। तो ये मेरा, ये तो संधि नहीं होती, शादी कर लेता था। कुछ शादी होगी तो उसका सम्मान तो करेंगे, उसका सहयोग ही देंगे, तो उसी के अंदर आ जाता था। अगला शिशुनाग वंश है। तो शिशुनाग वंश का कौन सा था आपका? शिशुनाग था। कौन था? शिशुनाग वंश का अगला शासक कौन था आपका? शिशुनाग। याद रखिएगा, शिशुनाग। शिशुनाग ने स्थापना की थी शिशुनाग वंश की। किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। और इसका अंतिम शासक कौन सा था आपका? अंतिम शासक नागदशक था। कौन सा था? नागदशक। कौन था? नागदशक। फिर आपका आता नंद वंश। ये हत्या करके, उसके अंदर मंत्री रहते, सेना रहते, तो हत्या करके आ जाते थे। तो अगला कौन सा आपका? नंद वंश। नंद वंश का शासक कौन है?
बताइए नंद वंश का शासक कौन है आपका? तो नंद वंश का आपने सुना होगा महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। महापद्म नंद। महापद्म नंद का आपने नाम सुना होगा। ये क्या है? नंद वंश का संस्थापक है। इसके बाद आता है अंतिम शासक कौन है? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था आपका? तो नंद वंश का अंतिम शासक आपका था धनानंद। क्या था? धनानंद। धनानंद जो बहुत क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है, धनानंद था। धनानंद की हत्या करके कौन आ गया था? मौर्य वंश का शासक आ गया था। मौर्य वंश में कौन आया था? तो मौर्य वंश में कौन आया था भाई? मौर्य वंश में आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य आया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य आया था। कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका लड़का था बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का ही क्या था? बिंबिसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंबिसार था, सॉरी बिंदुसार था। और बिंदुसार का लड़का अशोक था, जो अशोक महान के नाम से जाना गया। कौन? और इसका अंतिम शासक कौन है? मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त। क्या है? वृहदत्त। वृहदत्त कौन है? वृहदत्त है। कौन है? वृहदत्त है, याद रखिएगा। फिर आता है शुंग वंश से। तो शुंग वंश का जो क्या है? शुंग वंश के पहला शासक या स्थापना करने वाला, शुंग वंश की स्थापना करने वाला कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ये आपका पुष्यमित्र शुंग है। कौन है? पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग है। कौन है? पुष्यमित्र शुंग है, याद रखिएगा। और पुष्यमित्र शुंग के बाद आपका इसका अंतिम शासक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग का अंतिम शासक कौन था? यानी शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवव्रत था। कौन था? देवव्रत। क्या था? देवव्रत नाम था। क्या था उसका? देवव्रत नाम था। क्या नाम था? देवव्रत, याद रखिए। क्या नाम था? देवव्रत। क्या नाम था उसका? देवव्रत नाम था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसके बाद आता है आपका अगला वंश आता है। कौन सा आ रहा है इसमें? अगला वंश आपका शुंग वंश होगा, कंड वंश हो गया। तो कौन वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव कौंड ने की थी। किसने की थी? वासुदेव कौंड ने। तो कौन वंश के कौन हो गया? वासुदेव कौन हो गया? कौन हो? वासुदेव कौन हो गया। और इससे जो वंश का स्थापना करने के बाद इसका अंतिम शासक कौन होगा भाई? तो ये कौन वंश था? इसका अंतिम शासक कौन होगा? सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा। कौन था? सुशर्मा था भाई। कौन था? सुशर्मा इसका अंतिम शासक था। फिर सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी सुमुख ने। किसने की थी? सुमुख ने। किसने की थी? सुमुख ने की थी। सुमुख है। किसने की थी? सुमुख, याद रखिएगा। सुमुख है, सुमुख ने की थी। अब आप लोग को बताना है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन है? सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन है? सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन है? आप लोग बताइएगा। राइट, ये आपको बताना है। ये आपका क्या था? मगध साम्राज्य का पहला शासक और उसका अंतिम शासक। और मगध साम्राज्य में कितने वंशों ने? 7 वंशों ने शासक किया। कितने वंशों ने? 7 वंशों ने शासक किया। इसके बाद मौर्य का पतन होता रहा। मौर्य का नहीं, मगध का पतन होता रहा, विखंडित होता रहा, बटता रहा। तो इसे टुकड़े टुकड़े बट गया। राइट, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन है बताइए? लोधी वंश। तो लोधी वंश को आपने अच्छे से जानते होंगे। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी। आपको पता है कि बहलोल लोधी कौन है? बहलोल लोधी इसका राइट आंसर हो गया। लोधी वंश का संस्थापक है। कौन है? लोधी वंश का संस्थापक है। लोधी वंश का क्या है? ये संस्थापक है। कौन है? संस्थापक। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। ये सिकंदर लोधी कौन है भाई? सिकंदर लोधी गज सिकंदरी का आपने नाम सुना, जो मापने के लिए यूज होता था। गज सिकंदरी उसके प्रवर्तक है। ये भी गज सिकंदरी के हैं। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छा काम किए थे प्रशासन के तौर पर। और ये लोधी वंश का बहुत अच्छा शासक या प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। बहुत अच्छा काम करने वाले शासक माने जाते हैं। इब्राहिम लोधी, ये भाई कौन है? लोधी वंश का अंतिम शासक है। कौन है? लोधी वंश का अंतिम शासक। लोधी वंश का अंतिम शासक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? लोधी वंश का अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोधी है। जिसको 1526 में जो युद्ध हुआ था आपका, 1526 के युद्ध में किसके बीच हुआ था? बाबर और इसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इनके बीच हुआ था युद्ध। तो इसमें ये मारा गया था। तो बाबर ने क्या किए थे? फिर इसके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी की थी? दिल्ली सल्तनत में। फिर अगला शासक आया था मुगल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत में आपका कौन आया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। राइट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। कौन है? लोधी वंश का संस्थापक कौन होगा? बहलोल लोधी हो गया। राइट, क्या होगा? बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि सिखों के अंतिम गुरु कौन है?
भाई सिखों के अंतिम गुरु कौन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन की हम और भी चर्चा करेंगे। आपको देखिए, एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे समझ लीजिए, और कभी कोई कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए कि कैसा क्वेश्चन बनाया जाता है और कैसा क्वेश्चन आयोग पूछने की संभावना रखता है। अब आप चाहे तो थोड़ी ना पूछ लेगा कि सिखों के गुरु कौन है। अब तो ये तो सभी बच्चे को पता हो गया है, अब तो पहले नहीं पता, अब पता हो गया, सभी लोगों को पता हो गया है। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन है? तो भाई सिखों के अंतिम गुरु कौन है? गुरु नानक देव। ये तो भाई कौन है? पहले गुरु हैं। पहले गुरु, या फिर कह सकते हैं पहले गुरु सिख धर्म के संस्थापक हैं। कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? आपके सिख धर्म के संस्थापक है। कौन है? सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह, हाँ भाई ये कौन है? ये अंतिम गुरु हैं। अंतिम गुरु, अंतिम गुरु। सिखों के अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर। लेकिन अगला क्वेश्चन, ऑप्शन तो पढ़ लें, ऑप्शन क्या कह रहा है? गुरु तेग बहादुर। ये भाई गुरु तेग बहादुर वह व्यक्ति है जिसे औरंगजेब ने कहा था कि हमारा धर्म स्वीकार करो, इस्लाम स्वीकार करो, लेकिन इन्होंने मना कर रहे थे, तो उसके क्या कर दिया था? सर कलम करवा दिया था। सर कलम करवा दिया, गर्दन कटवा दी, सर कलम करवा दिया था। किसने? औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। राइट, किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। यानी या फिर कह सकते हो औरंगजेब ने किनके, किस सिख गुरु को मरवाया था? तो गुरु तेग बहादुर जी को। राइट, अगले है गुरु आनंद अंगद। कौन है? गुरु अंगद। तो गुरु अंगद भैया वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरुमुखी, आप जैसे अपनी हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है बताइए? हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि आप जानते हैं देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना। तो वैसे ही गुरु अंगद वह व्यक्ति है जिन्होंने पंजाबी लिपि है जो गुरुमुखी, जिसे क्या कहते हैं? गुरुमुखी। गुरुमुखी के जन्मदाता माने जाते हैं। कौन है? गुरुमुखी के जन्मदाता गुरु अंगद है। याद रखें, गुरु अंगद आपके सिखों के गुरु थे, जो गुरु अंगद है, जो गुरुमुखी लिपि के संस्थापक है, गुरु लिपि के जन्मदाता हैं। याद रखिए कौन है? गुरु लिपि अंगद, गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के उसके क्या है? संस्थापक है या उसके जन्मदाता हैं। राइट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में नील की क्रांति कब हुई थी? भाई भारत में नील की क्रांति कब हुई थी बताइए? तो भारत में नील की क्रांति कब हुई थी? 1859 में। हाँ, कब हुई थी? 1859 में हुई थी। बिहार वगैरह का जो क्या था, बिहार वगैरह के जो क्षेत्र था वहां पर रैयत है, क्या था? रैयत। बिहार वगैरह के, बिहार आदि और भी पास के जो बिहार असम वगैरह के क्षेत्र थे, बिहार आदि के रैयत है। रैयत, रैयत जानते हैं ना आप? किसान। किसान, रैयत मीन्स क्या होता है? किसान। तो किसानों को अंग्रेज जबरदस्ती क्या करवा रहे थे? नील की खेती करवा रहे थे। उन्होंने क्या किया था? नील के क्रांति की इतनी विद्रोह किया था। तो उन्होंने विद्रोह किया था 1859 में। किन्होंने किया था? रैयतों ने किया, किसानों ने किया था। बिहार आदि के क्षेत्र थे, असम वगैरह का क्षेत्र, उसके पूरे प्रांत में किया था। अब ये आपका आंसर सही हो गया। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? 1857 में क्या हुआ था? 1857 में भाई क्या हुआ था? पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। आपने अच्छे जानते होंगे। पहला स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हो। 1857 की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? 1857 की क्रांति क्या हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? 1857 क्रांति, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। जैसे कई लोगों ने कई नामों से कहा, पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, जिसे कई मतलब विद्वानों ने, कई लोगों ने अलग अलग नाम दिया। तो ये कौन था? 1857 क्रांति में हुआ था, जो बैरकपुर में सबसे पहले कहाँ हुई थी? बैरकपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। किसने की थी? मंगल पांडे ने की थी। किसने की थी? मंगल पांडे ने। राइफल का विद्रोह किया था। किसका किया था? राइफल का विद्रोह किया था। जो राइफल आई थी, जो दांतों से काटना पड़ता था कारतूस को, तो उसका विद्रोह किया था। राइट, 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में आपका क्या हुआ था बताइए? स्वदेशी आंदोलन। क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। राइट, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन हुआ था। एक और विशेष बात, 1905 में और क्या हुआ था? और क्या हुआ था आपको 1905 के दिन? 1905 के दिन और भी क्या हुआ था? इसके अलावा क्या हुआ था? एक स्वदेशी आंदोलन हो गया, दूसरा आपका हुआ था बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। क्या हुआ था आपका? बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। फिर बात करते हैं 1906। 1906 में क्या हुआ था? 1906 में क्या हुआ था? 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, जो आपने पार्टी नाम सुने होंगे ना, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जिसके कायदे आजम जिसको कहते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। और स्वराज्य की मांग भी 1906 के आसपास की गई थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? समझ में आया ना आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के एक वर्ष में न्यूनतम कितने सत्र होते हैं? भाई संसद का जो होती है ना आपका, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं मुख्यतः।
संसद कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं ना। एक राष्ट्रपति हो गया, कौन हो गया? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हो गया जिसको संसद, सही संसद की है। हाँ संसद के 3 अंग होते हैं। हमारे संसद कितने अंग? 3 अंग ही है। 3 अंग है, कौन कौन से हैं? एक आपका राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, दूसरे आपके लोकसभा, लोकसभा, और तीसरी आपकी क्या है? तीसरी आपकी क्या है? राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। और राष्ट्रपति हमारे कौन है वर्तमान में? राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राइट। और लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है बताइए? आपके ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी हैं, राइट, ओम बिरला जी हैं। और राज्यसभा के, आपके राज्यसभा के कौन है अध्यक्ष? राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के अध्यक्ष आपके कौन है? आप जो आपके उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति आपके कौन है? उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति हमारे कौन है बताइए? उपराष्ट्रपति हैं आपके जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़, धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, राइट। देखिए जगदीप धनखड़ जी हैं। ये आपके तब पता हो गया संसद के एक वर्ष में कितने सदन होते हैं? बात कर रहे थे संसद के सदन की। क्या कर रहे थे? संसद के सदन की बात कर रहे थे। तो संसद के एक वर्ष में न्यूनतम, मतलब कम से कम, न्यूनतम यानी कम से कम, कम से कम, तो कम से कम ये संसद में एक वर्ष में कम से कम कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन? 2 सदन हो सकते हैं। 2 सदन। कौन सा? राइट आंसर बी आपका। 2 सदन होते हैं। 2 सदन मतलब 6 माह के, 6 माह के अंतराल में, कम से कम। और समानता कितने होते हैं? समानता 3 होते हैं। समानता कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3। और ये कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है अपने राज्य, मतलब देश में क्या चल रहा है उसके बारे में सभी बात करने के लिए, कैसे क्या आगे किया जाए, कैसे विकास किया जाए, उस सब चीजों के बारे में बात करने के लिए लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है अपने मन के मुताबिक, जब उनको इच्छा होती है। लेकिन समानता कब बुलाया जाता है? समानता 3 बार बुलाया जाता है। समानता कब बुलाया जाता है? 3 बार बुलाया जाता है। कब बुलाया? 3 बार। पहले सत्र का नाम होता है बजट सत्र। क्या होता है? बजट सत्र। बजट सत्र। और इस सत्र को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा सत्र कहा जाता है लंबी अवधि का सत्र। क्या कहा जाता है? लंबी अवधि का सत्र। क्या कहा जाता है? लंबी अवधि का सत्र भी कहा जाता है, इसी को याद रखिएगा। और बजट सत्र आपका कब बुलाया जाता है? फरवरी से मई के बीच में बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है? फरवरी से मई के बीच में बुलाया जाता है। फरवरी मई के बीच में बुलाया जाता है। कौन सा सत्र? बजट सत्र। दूसरे सत्र का नाम क्या है आपका? पहला आपका ये हो गया। दूसरा आपका भाई हो जाता है मानसून सत्र। कौन हो जाता है? मानसून सत्र। कौन सा हो जाता है? मानसून सत्र हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मानसून सत्र हो जाता है। ये आपका बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है? ये बुलाया जाता है आपका लगभग आपका जुलाई अगस्त में। क्या बुलाया जाता है? जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में कब बुलाया जाता है? जुलाई अगस्त के बीच में बुलाया जाता है, राइट। अगला सत्र आपका अगला कौन सा होता है? तीसरा आपका सत्र, जो समानता में तीसरा सत्र कौन सा होता है? तीसरा सत्र आपको न्यूनतम 2 बुलाए जाते हैं, मतलब 2 बुला सकते हैं। समानता 3 बुलाए जाते हैं, ज्यादा 3 ही बुलाते हैं, और ज्यादा भी बुला सकते हैं, लेकिन समानता 3 है। तो अगला पहला आपका बजट सत्र हो गया, दूसरा आपका मानसून हो गया, तीसरा आपका कौन सा होता है? शीत सत्र होता है। कौन सा होता है? शीत सत्र। शीत सत्र होता है। कौन सा होता है? शीत सत्र। जो कब बुलाया जाता है? नवंबर दिसंबर में। कब बुलाया जाता है? नवंबर दिसंबर में। कब बुलाया जाता है? नवंबर दिसंबर में। कब बुलाया जाता है? नवंबर दिसंबर में बुलाया जाता है, राइट। नवंबर दिसंबर के आसपास बुला लेते हैं। तो ये कौन से आपके संसद में 3 सदन होते, 3 सत्र होते हैं मुख्यतः, आपके ये याद रखिएगा। 3 सत्र हैं आपके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से बन सकता है। न्यूनतम 2 बुलाए जाते हैं, समानता 3 होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बुलाए जा सकते हैं, लेकिन समानता 3 होते हैं क्योंकि समय बर्बाद नहीं किया जाता है। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भाई ये बच्चा जानता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति मजबूर हो जाता है राज्यपाल। कौन? राज्यपाल मजबूर हो जाता है कि मंत्रिपरिषद का कौन जो नेता होता है, उनका चहेता होता है, उसको बनाना पड़ता है। तो राज्यपाल कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब बात करते हैं
राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। अब भाई राज्यपाल की कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति किसके करते हैं? राज्यपाल की। राज्यपाल किसके करता है? मुख्यमंत्री करता है। और राष्ट्रपति जी और किसकी करते हैं? मुख्य न्यायाधीश की करते हैं। किसकी करते हैं? मुख्य न्यायाधीश की भी राज्यपाल करते हैं, नियुक्ति करते हैं उनको संसद बात करके, न्यायालय से बात करके मतलब की जाती है। और राष्ट्रपति जी क्या है? मुख्यमंत्री। और राष्ट्रपति मतलब राज्यपाल भी मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है राज्यपाल। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भाई? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है आपका मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। याद रखिए, कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उस राज्य का राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, बहुत चहीते प्रश्न है आपके लिए। जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी जिसको क्या कहते हैं? गुड्स सर्विस टैक्स। क्या कहते हैं? गुड्स सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कौन संशोधन? याद रखिए, समा संशोधन। भाई कौन सा है ये आपका संशोधन? वह संशोधन है जो भारत और बांग्लादेश सीमा विवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीमा विवाद से संबंधित है। याद रखिए, सीमा विवाद से संबंधित है समा संशोधन। अब एक और संशोधन, हाँ, ये कौन सा है? ये आपका जीएसटी संबंधित है। जीएसटी से संबंधित है। किससे संबंधित? जीएसटी से। कब? 2016 में हुई थी ना। 2016 में कब हुई थी? डेट आपको लिखनी है, राइट। और 102वां संशोधन, ये आपका संशोधन क्या था भाई? ये आपका जो ओबीसी होता है, अदर बैकवर्ड ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? संवैधानिक। क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किसको दिया गया था? ओबीसी को। कब दिया गया था? 102वां संशोधन में। कब हुआ था 102वां संशोधन? ये आपको डेट बतानी है, राइट, मतलब डेट सन बता दीजिएगा। अगले बात करते हैं क्वेश्चन की, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री? नहीं, राष्ट्रपति। हाँ, कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राइट आंसर, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वित्त मंत्री के, ये भी राष्ट्रपति हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति कौन करता है? ये तो आपका कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति होता है, राइट। कौन होता है? पदेन सभापति होता है, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सूर्य ग्रहण की अवस्था कब होती है? भाई सूर्य ग्रहण की अवस्था कब होती है? जियोग्राफी का क्वेश्चन है, याद रखिए। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। मान लो ये क्या है? ये आपका कौन हो गया? सूर्य हो गया। कौन हो गया? सूर्य हो गया। अब क्या कह रहा है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। और ये आपका क्या है? यहाँ पे एक चंद्रमा रख देते हैं हम, चंद्रमा हो गया। और बीच में ले आते हैं पृथ्वी। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, तो पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, यहाँ पे क्या लाते हैं? पृथ्वी ले आते हैं, पृथ्वी। तब क्या होगा? तब आपका सूर्य ग्रहण कह रहा था, सूर्य ग्रहण नहीं होगा। अब आपकी इसकी छाया इसमें पड़ेगी, तो छाया पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? तो दिखाई नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। तो ये कब पड़ता है? जब ये अवस्था हो तो जब पड़ता है चंद्र ग्रहण। क्या पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच हो जाए। मान लो ये सूर्य हो गया हमारा, कौन हो गए? सूर्य हो गया। और चंद्रमा, पृथ्वी हो गई। यहाँ पे चंद्रमा हो गई, और यहाँ पे पृथ्वी हो गया। कौन हो गई? पृथ्वी हो गई। यह पृथ्वी और चंद्रमा हो गई, यह पृथ्वी हो गई। अब ये हो गया आपका।
अब जब सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी पृथ्वी पर तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण होगा। तो सूर्य का न दिखाई देना सूर्य ग्रहण हो गया। तो ये क्या हो गया, इसकी रोशनी पड़ेगी इसमें तो नहीं दिखाई देगा, तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। तो ये कब कंडीशन होती है, सूर्य ग्रहण की, सूर्य ग्रहण, राइट, सूर्य ग्रहण। तो कौन सा राइट आंसर, बी राइट आंसर। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब की कंडीशन क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। भाई जब बहुत ज्यादा कोहरा हो, भाई इस समय कोहरा बहुत ज्यादा वैसे ही है, जब कोई बहुत ज्यादा कोहरा हो ना तो दिखाई देना बंद हो जाता, थोड़ी दूर दिखाई देता बस। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा जाएगा, बी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, आपका 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वायुमंडल में वायुयान आसानी से उड़ते हैं, किस वायुमंडल में वायुयान आसानी से उड़ते हैं। तो भाई किस वायुयान, किस मंडल में, कितने मंडल होते हैं, 3 4 5 6 मंडल होते हैं। मंडल में तो वायुयान में, वायुमंडल हो गया आपका जो वातावरण हो गया उसको बांट दिया गया है वायुमंडल। ये क्या है, सबसे बाहरी मंडल है, सबसे बाहरी मंडल। कैसा मंडल है, सबसे बाहरी मंडल है, सबसे बाहरी मंडल वायुमंडल। आयन मंडल, आयन मंडल कौन सा मंडल है भाई, ये वही मंडल है, आयन मंडल वह मंडल है जिसमें जिसमें रेडियो तरंगे क्या होती हैं, रेडियो तरंगे वापस लौटती हैं, यानी जिससे आप लोग बात कर पाते हो, फोन करते हो ना तो तरंगे वापस लौट के आती हैं। तो कौन सा, आयन मंडल से। कहां से, किस वायुमंडल में, और वायु साइंस उड़ते हैं। तो वायुमंडल साइंस किस में उड़ते हैं आपके, अगला आपका संताप मंडल। यह वह मंडल है जिसमें वायुयान आसानी से उड़ पाते हैं, वायुयान आसानी से उड़ पाते हैं, राइट, आसानी से उड़ पाते हैं। तो राइट आंसर समताप मंडल। किस वायुमंडल में वायुयान आसानी से उड़ पाते हैं, समताप मंडल में। क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल वह मंडल है जो पृथ्वी के बहुत नजदीक है, पृथ्वी के नजदीकी मंडल को क्या कहते हैं, नजदीकी मंडल को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, राइट, क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, भारत के सबसे दक्षिण छोर का क्या नाम है। भाई ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत शिद्दत से तैयार किए गए, इनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। संभावना पेपर में आने की है, गारंटी तो नहीं लेकिन संभावना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि पहले आयोग आपके आयोग में बहुत अंतर है। आप जानते होंगे कि जब पेट का एग्जाम हुआ तो कैसा आयोग था और कैसे आयोग ने मनमानी की थी, वैसे मनमानी हो सकती है। इसलिए आप पहले से प्रिपेयर रहो, तैयार रहो, ना तो पेपर ज्यादा कठिन आएगा, ज्यादा सरल आएगा, लेवल में रहेगा। और बच्चे लेवल को छोड़ दे कठिन की ओर भग जाता है, या भी सरल को भग जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के सबसे दक्षिण छोर को क्या कहते हैं। आपका भारत के सबसे दक्षिण छोर को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं सबसे दक्षिण छोर को। आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, किबिथु, मौहर मोती। चलिए बात करते हैं आपके इसके बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये गौहर मोती है जो आपका, ये गौहर मोती, ये कहाँ है आपका, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है आपका, गुजरात में है। और ये कहाँ का, गुजरात में है तो भाई पक्का ये कहाँ का होगा, पश्चिमी होगा, पश्चिमी पॉइंट होगा। कौन सा होगा, पश्चिमी पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, पश्चिमी पॉइंट होगा, राइट। कौन सा पॉइंट होगा, पश्चिमी पॉइंट, सबसे दक्षिणी छोर, यानी पश्चिमी पॉइंट या पश्चिमी छोर क्या कहेंगे इसको, पश्चिमी छोर कहेंगे। क्या कहेंगे, पश्चिमी छोर कहेंगे। क्या कहेंगे, पश्चिमी छोर, राइट। अब किबथू की बात करते हैं। किबथू भाई ये कहाँ है, ये क्या है आपका, किबथू क्या है, किबथू आपका वह क्षेत्र है जो कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, जहाँ सबसे पहले क्या उगड़ता है, सूरज उगता है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पूर्वी पॉइंट हो जाएगा, पूर्वी छोर हो जाएगा। कौन छोर हो जाएगा, पूर्वी छोर हो जाएगा। कौन छोर हो जाएगा, पूर्वी छोर हो जाएगा। अब आता है इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल ये दोनों अलग अलग हैं। इंदिरा पॉइंट आपका, इसको बात कर लेते हैं, पहले इंदिरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये आपका कहाँ है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, सबसे दक्षिणी छोर का रहा, तो इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन हाँ ये थोड़ी समझ लीजिए, पहले जब आपका क्या था कि लद्दाख आग नहीं हुआ था तब जम्मू कश्मीर आता था, लेकिन अब आएगा लद्दाख। क्या आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा, लद्दाख है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख में इंदिरा पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा हो जाएगा, उत्तरी, सबसे ऊपर का ये वाला एरिया यहाँ का एरिया है ना, उत्तरी, उत्तरी छोर है। कौन छोर है, उत्तरी छोर है आपका। कौन छोर है आपका,
उत्तरी छोर, कौन छोर हो जाएगा, उत्तरी छोर हो जाएगा, राइट। अब अगला क्या होना आपका, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है, ये आपका इंदिरा पॉइंट है भाई, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल किसको कहते हैं, सबसे दक्षिणी छोर को कहते हैं, क्या कहते हैं, सबसे दक्षिणी छोर को कहते हैं, सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं, सबसे दक्षिणी छोर को कहा जाता है इंदिरा कॉल कहा जाता है। और इंदिरा कॉल आपका कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, कहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, राइट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा कॉल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी क्या बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शहर जहां हीरा नहीं पाया जाता है, भारत का वह कौन सा शहर है जहां हीरा नहीं पाया जाता है, सतना में पाया जाता है, छतरपुर में पाया जाता है, बांदा में पाया जाता है, खेतड़ी में नहीं पाया जाता है। ये जो दोनों क्षेत्र आपके कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश हीरा के लिए खान के रूप में जाना जाता है। और बांदा आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में जहाँ हीरा पाया जाता है केन नदी पे, कहाँ पाया जाता है, केन नदी पे पाया जाता है, केन नदी पे पाया जाता है, केन नदी पे। और सबसे ज्यादा पन्ना में कहाँ पाया जाता है, पन्ना मतलब कहाँ पाया जाता है, एमपी पन्ना में पाया जाता है सबसे ज्यादा हीरा। खेतड़ी, खेतड़ी आपका कहाँ है, राजस्थान में है, कहाँ है, राजस्थान में है, कहाँ है आपका, राजस्थान में, खेतड़ी कहाँ है आपका, राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ पे, इसमें तांबा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तांबा, किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए किसके लिए प्रसिद्ध तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोंड जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, कहाँ पाई जाती है कहाँ नहीं पाई जाती है, कह सकता है, तो गोंड जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, असम में नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में गोंड जाति पाई जाती है, बिहार में भी पाई जाती है, आपकी कहाँ पाई जाती है, बिहार में भी पाई जाती है, याद रखिए कहाँ पाई जाती है, बिहार में भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 14 नंबर, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, रेडियो सक्रियता का नाम सुना, एक्टिव रेडियो, तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्सस ने हाँ की थी, पीवी क्यूरी हाँ इन्होंने भी की थी, एम क्यूरी इन्होंने भी की थी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इन सभी ने क्या की थी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता की खोज की थी। और इससे निकलने वाली तरंगें, तरंगों की पहचान, तरंगों की पहचान, तरंगों की पहचान सबसे पहले किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी भाई, किसने की थी, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, याद है किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, राइट। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, याद रखना आपको, इलेक्ट्रॉन की खोज पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने, ये जे थॉमसन ने, किसने की थी, जे थॉमसन ने। इसकी एक ट्रिक रहती है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, क्या रहता है, ईंट पर नाच, कैसे कैसे ट्रिक बना लेते हैं, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। अब ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। टी से क्या हो गया, थॉमसन हो गया, जे थॉमसन, क्या हो गए, जे थॉमसन हो गए, कौन हो गए, जे थॉमसन हो गए। फिर आपका हो जाता है पर, पा से क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। रा से क्या हो गया, रदरफोर्ड, क्या हो गया, रदरफोर्ड हो गया, रदरफोर्ड हो गया। तो आपको आंसर तो वैसे बता दोगे, अब तो बहुत आसान हो गया ना। ना से क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, राइट। न्यूट्रॉन, क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। चार से क्या हो जाए, चैडविक हो जाएगा, कौन हो जाएगा, जेम्स चैडविक, चैडविक। ये ट्रिक होती है याद करने की, ईंट पर नाच। तो आपसे पूछ रहा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, राइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है NH3 किसका रासायनिक सूत्र है, NH3 क्या है, NH3 किसका रासायनिक सूत्र है, अमोनिया का, हाँ NH3 किसका है आपका, अमोनिया का है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। मीथेन का क्या होता है, मीथेन का तो भाई अब ऑप्शन है तो पढ़ लेते, ये भी मीथेन क्या होता है, CH4 होता है, क्या होता है,
CH4 होता है। मीथेन क्या होता है? CH4 होता है, राइट। CH4 मीथेन का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भाई ये तो बच्चों को याद होता है, CO2 होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। ग्लूकोज का, ग्लूकोज पीते हो ना जब आप गर्मियों में, तो क्या होता है इसका? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्या होगा भाई? ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का O2 हो जाएगा। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। जल का क्या होता है? जल का क्या होता है? H2 होता है। और कठोर जल का क्या होता है? कठोर जल का क्या होता है? कठोर जल का, कठोर जल का क्या होता है? D2O होता है। क्या होता है? D2O। याद रखिए क्या होता है? D2O होता है, राइट। D2O होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से रतौंधी? नहीं, रतौंधी भाई नहीं होता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से, ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी, विटामिन सी, इसका भी किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, राइट। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। बेरी बेरी, राइट। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से होता है। कौन सा? विटामिन बी की कमी से, जो थायमिन नाम है इसका ना, विटामिन बी की कमी से होता है, राइट। रक्त का जल्दी न जमना, ये किससे होता है? ये होता है आपका विटामिन के। किससे होता है? विटामिन बी की कमी, विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से, के की कमी से किससे होता है? विटामिन के की कमी से होता है, राइट। और एक और होता है ना आपका विटामिन डी होता है। एक विटामिन कौन सा होता है? एक होता है आपका रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स, रिकेट्स जो कहते हैं सूखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग, सूखा रोग। हड्डी वड्डी सूख जाती है, बिल्कुल पतला पतला हो जाता है। तो किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ज्यादा विटामिन किसे पाया जाता है? विटामिन डी ये पाया जाता है आपके सूर्य की किरणों में। विटामिन डी की कमी से होता है। किस कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। याद रखिए किस कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है, राइट। किस कमी से? विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भाई ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके, 4 ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 21 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है आपको पता है? योग दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस विश्व स्तर पर कर लें, सही रहेगा। विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 26 दिसंबर को, कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है। 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस। क्या मनाया जाता है? वीर, राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को, भाई यही तो वो दिन है जब संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949, 1949 कब मनाया जाता है? 26 नवंबर कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। संविधान दिवस प्रारूप समिति, कौन समिति बनी थी इसके लिए? प्रारूप समिति बनी थी। कौन समिति बनी थी? प्रारूप समिति बनी थी इसको बनाने के लिए। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। वी.आर. अम्बेडकर जी थे। अम्बेडकर, जिसको भीम अम्बेडकर कहते हैं, राइट। कब बना था? समय कितना लगा था इसको बनाने में? समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, राइट। लागू कब हुआ था संविधान? संविधान लागू कब हुआ था भाई? संविधान लागू कब हुआ था? लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस। तो संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को, राइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? हॉकी खेल में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो हॉकी जो खेल होता है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? रतन टाटा, हाँ दी जाती है, ये भी दी जाती है।
नेहरू ट्रॉफी ये भी दी जाती है, ध्यानचंद ट्रॉफी दी जाती है। मतलब क्या भाई, इसमें से सभी हॉकी खेल में राष्ट्रीय स्तर पर ये सभी दी जाती हैं, चारों दी जाती हैं। कौन चारों दी जाती हैं, याद रखिए, चारों दी जाती हैं। अगला क्या है आपका, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा मिल नहीं रहा है, राइट, में से कौन नहीं मिल रहा है। इंडोनेशिया की मुद्रा, ये क्या है, देश का नाम है, देश है, ये मुद्रा है उसकी, वहां की मुद्रा। ये रुपया कंफ्यूज करने के लिए, इंडोनेशिया की रुपया, हाँ सही है। ये क्वेश्चन क्या नहीं मिल रहा है, मतलब ये सही है, मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब ईरान रियाल ये भी मिल रहा है, जर्मनी यूरो ये भी मिला, कनाडा ये नहीं मिल रहा है। कनाडा की क्या होती है, इसकी क्या होती है, कनाडा की भाई क्या होती है, यहाँ पे इसको कर लेंगे हम। कनाडा की क्या होती है, कनाडा की क्या होती है, डॉलर होती है, क्या होती है, डॉलर। और रूबल किसकी होती है, ये जो रूबल लिखा था ना यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। कनाडा की होती है आपके डॉलर, क्या होती है, डॉलर होती है, क्या होती है, डॉलर। और रूबल किसकी होती है, ये होती है रूस की, किसकी होती है, रूस की। भारत की क्या होती है भाई, भारत की क्या है, रुपया है ना, रुपया, रुपया, राइट, रुपया। इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है ना सिंबल, ये तो थोड़ी ज्यादा बड़ा हो गया ना, ये होता है सिंबल, रुपया होता है, राइट। अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका, अगला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, 20 क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं आपसे कि ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था भाई कि इसके पहले 2 क्लासें और पड़ी हुई हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। आपके समान ज्ञान में काफी नंबर इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, आप उसको पढ़ेंगे अच्छे से, पूरा कंसंट्रेट के समझिएगा, आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आगे और भी वीडियो आएंगे, उसको देखते रहिए, टेस्ट के रूप में आप लगाते रहिए, आपको कितना आकलन हो रहा है नंबर का वो भी आप देखते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।